कहानी की शुरुआत में हमें एक कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। ये कंपनी 21st सेंचुरी में अमेरिका की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी बन गई थी, जिसके बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे और इसे दुनिया की सबसे रिलायबल कंपनियों में से एक माना जाता था। हालांकि कंपनी के स्टाफ मेंबर्स भी इस बात से अनजान थे कि इसका ज्यादातर प्रॉफिट सेना तकनीक और बहुत सारे इल्लीगल हथियारों से आते थे और ये हथियार ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे, जो दुनिया में दंगा फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। पूरी दुनिया भर में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की कई सारे लैब्स थी, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे देश। अब कहानी शुरू होती है अमेरिका के रैकून सिटी से, जहां अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हाइव नाम का एक लैब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपनी का ही एक स्टाफ मेंबर कुछ बायोकेमिकल बॉटल्स चुराते हुए भाग रहा होता है, लेकिन भागते समय वो जानबूझकर एक वायरस से भरा हुआ केमिकल बोतल उस कमरे में फेंक देता है। बोतल गिरते ही टूटकर उसमें से केमिकल बाहर निकलने लगते हैं, जिससे वहाँ का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस खतरनाक केमिकल को एक गैस की तरह पूरी बिल्डिंग के अंदर फैला देता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस रेड क्वीन का कंट्रोल इतना पावरफुल था कि वो यहाँ के दरवाजे, यहाँ के सारे सिस्टम सभी पर अपना काबू कर सकती थी। और जैसे ही रेड क्वीन ये ऑब्जर्व करती है कि कोई एक बायोकेमिकल बॉटल टूट गई है और उसमें से वायरस निकल रहा है, तो वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट कर देती है ताकि सभी डोर्स बंद हो जाए और कोई भी उस कंपनी से बाहर ना जा पाए। अब देखते ही देखते उस कंपनी के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और स्टाफ काम कर रहे थे वो उन केबिन्स में कैद हो जाते हैं। साथ ही उन केबिन्स के अंदर वो रेड क्वीन एक पानी और कुछ गैसेस छोड़ देती है, जिनकी वजह से जो भी लोग वहाँ जिंदा थे वो सभी मर जाते हैं। अब यहाँ पर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा बंगला, जहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम है एलिस। अब जब ये अपनी बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है कि इसकी याददाश्त चली गई है और इसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये यहाँ इस बंगले में क्या कर रही है। अब वो वहाँ से उठती है और उस पूरे बंगले को छानबीन करने लगती है, जिसके बाद उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर उसे बंदूक मिलते हैं। अब वो ये सोचती है कि इस ड्रॉर में ये बंदूकें यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो इस बात को जानने के लिए और इस बंगले को और ज्यादा समझने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैट नाम का एक आदमी आता है और एलिस को कहता है कि तुम यहाँ पर छिप जाओ, क्योंकि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आने वाले हैं और वो तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो मैट और एलिस को कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलिस की याददाश्त न होने की वजह से वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है और ये पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन ये सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर कहते हैं कि नीचे हाइव में जाना है, जहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है जिसे हमें रोकना है। अब उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैवलिन, जो उनका इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट होता है। वो उस बंगले में एक दरवाजे में कुछ कोड डालता है और तभी वहाँ नीचे से अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता निकल आता है। इसके बाद सभी उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और पहुँच जाते हैं एक ड्रेन के पास, जो हाइव तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है। अब उस ड्रेन में उन्हें एक बेहोश आदमी भी मिलता है जिसका नाम होता है स्पेंसर। अब ये स्पेंसर